माता सती द्वारा शापित भूमि नेपाल। हिमालय की गोद में बसा एक देश है जहां हर पहाड़ के भीतर कोई देवता सो रहा है और हर नदी में किसी देवी की सांस बह रही है। उस देश का नाम है नेपाल। लेकिन यह सिर्फ देवताओं की भूमि नहीं, यह वह भूमि है जिसे माता सती के आंसुओं और शाप ने गढ़ा। बहुत प्राचीन समय की बात है जब राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में देवताओं, ऋषियों, राजाओं को बुलाया गया, पर जानबूझकर भगवान शिव और उनकी पत्नी माता सती को नहीं बुलाया गया। यह सिर्फ भूल नहीं थी, यह अपमान था। सती का आत्मसम्मान टूट गया। वह अकेली यज्ञ में पहुंची और अपने पिता से पूछा, मेरे पति कहां हैं? दक्ष ने शिव का अपमान किया और उन्हें अयोग्य बताया। उस क्षण सती की आत्मा जल उठी। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को समर्पित कर दिया। जैसे ही सती की देह जली, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। पृथ्वी रो पड़ी, आकाश टूटने लगा और कैलाश में बैठे शिव सब समझ गए। शिव ने सती का जलता हुआ शरीर उठाया और तांडव करने लगे। उनके हर कदम से पर्वत टूटते गए, नदियां उफन पड़ी, लोक जलने लगे। शिव के क्रोध से सृष्टि का अंत होने वाला था। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया। उन्होंने सती के शरीर को टुकड़ों में काट दिया ताकि शिव का तांडव रुके। सती के अंग आकाश से गिरते चले गए और अधिकतर हिमालय की भूमि पर गिरे। नेपाल, तिब्बत, उत्तर भारत, यह सब सती की देह से बना क्षेत्र बन गया। जहां जहां उनका शरीर गिरा वहां शक्तिपीठ बने। गुह्येश्वरी, महाकाली, कालिका, शैलपुत्री, पूरा नेपाल देवी का शरीर बन गया। लेकिन सती की आत्मा शांत नहीं हुई। कहा जाता है मरते समय उन्होंने कहा, यह भूमि मेरी शक्ति से भरी होगी, पर मनुष्य यहां कभी पूरी तरह चैन से नहीं जी पाएगा। और वही हुआ। नेपाल अत्यंत आध्यात्मिक बना, लेकिन हमेशा संघर्ष में रहा। भूकंप आते रहे, राजा गिरे, सरकारें टूटी, लेकिन यह भूमि कभी नष्ट नहीं हुई, क्योंकि यह देवी की देह है। आज भी नेपाल की घाटियों में तांत्रिक ऊर्जा बहती है। कई साधु कहते हैं यह धरती अंदर से कांपती है, देवी जागृत है। नेपाल शापित नहीं है। नेपाल देवी की परीक्षा भूमि है, जहां केवल वही टिकता है जो धर्म और धैर्य रखता है।